हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो यूज टू के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी ढेर सारे मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा है और उनकी प्रैक्टिस भी किया है। आज हम यूज टू के बारे में पढ़ेंगे। यूज टू भी बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो इसकी पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। यूज टू का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? पास्ट की आदत अथवा पास्ट में हमेशा होने वाले समय को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। पास्ट की आदत यानी बीते हुए समय में जब कोई काम रोज हुआ करता था, उस समय या हमेशा जब पास्ट में कोई काम हुआ करता था, इस अर्थ में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। या दूसरे शब्दों में कोई काम हुआ करता था, इस अर्थ में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना समय बर्बाद किया करता था, वह वहाँ जाया करता था, मैं उससे बात किया करता था। तो इस किया करता था जब सेंटेंस आता है या सेंटेंस के लास्ट में आता है तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं कि मैं वहाँ जाया करता था, यानी ये पास्ट की आदत है, पास्ट में ये काम रोज हुआ करता था, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। मैं अपना समय बर्बाद किया करता था, यानी पास्ट में मैं अपना समय बर्बाद किया करता था, इस जगह पर हम यूज टू का प्रयोग करेंगे और यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। बहुत आसान है, आप आसानी से आप इसको समझ पाओगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना पाओगे। बस आपको बोलना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैं देर से उठा करता था, यानी पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में मैं देर से उठा करता था, ये यानी हमारी आदत थी। पास्ट की आदत को बताने के लिए आई यूज्ड टू गेट अप लेट, यूज टू ही यूज करते हैं और यूज टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई यूज टू गेट अप लेट, मैं देर से उठा करता था। गेट अप मीन्स उठना, लेट देर से। ही यूज टू गेट अप लेट, वह देर से उठा करता था। माई मदर यूज टू गेट अप लेट, मेरी माँ देर से उठा करती थी। माई ब्रदर यूज टू गेट अप लेट, मेरा भाई देर से उठा करता था। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, वह अपना समय बर्बाद किया करता था। पास्ट में वह अपना समय बर्बाद किया करता था। ही यूज्ड टू वेस्ट हिज टाइम, ही यूज्ड टू वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद किया करता था। आई यूज्ड टू वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद किया करता था। यू यूज्ड टू वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद किया करते थे। माई सिस्टर यूज्ड टू वेस्ट हर टाइम, मेरी सिस्टर अपना समय बर्बाद किया करती थी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मेरी माँ मुझे बचपन में जगाया करती थी, तो जगाने के लिए हम वेकअप का इस्तेमाल करते हैं। जगाया करती थी, मेरी माँ मुझे बचपन में जगाया करती थी। माई मदर यूज्ड टू वेक मी अप इन चाइल्डहुड, माई मदर यूज्ड टू वेक मी अप इन चाइल्डहुड, मेरी माँ मुझे बचपन में जगाया करती थी। माई फादर यूज्ड टू वेक मी अप इन चाइल्डहुड, मेरे पिता मुझे बचपन में जगाया करते थे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पहले धूम्रपान किया करता था, यानी पहले करता था अब नहीं करता है। वह पहले धूम्रपान किया करता था। ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह स्कूल नहीं जाया करता था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में आपने देखा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाया करता था। ही यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल, जो जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो यूज्ड टू के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाया करता था। या दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, डिड का इस्तेमाल भी करके आप बना सकते हैं। ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाया करता था। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। वह झूठ नहीं बोलता था, वह झूठ नहीं बोलता था या वह झूठ नहीं बोला करता था। He used not to lie, वह झूठ नहीं बोला करता था। या he did not used to lie, I did not used to lie, या I used not to lie, मैं झूठ नहीं बोला करता था। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और भी आप बेहतरीन तरीके से आप और सेंटेंसेस बना करके ये सारे स्ट्रक्चर्स को आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाया करता था? अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी तो है, मॉडल वर्ब्स, तो यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। और आपको पता है जब दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसके बीच में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वह स्कूल जाया करता था? यूज्ड ही टू गो टू स्कूल, यूज्ड ही टू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाया करता था?
और कैसे बना सकते हैं, डिड ही यूज टू, जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखना है डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी यूज का इस्तेमाल करेंगे, तब यूज टू नहीं आएगा। डिड ही यूज टू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाया करता था, डिड ही यूज टू गो टू स्कूल, क्या वह झूठ बोला करता था, यूज्ड ही टू लाई हो जाएगा, और जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो यूज करेंगे। डिड ही यूज टू लाई, क्या वह झूठ बोला करता था, क्या वह इंग्लिश सीखा करता था, यूज्ड ही टू लर्न इंग्लिश, और कैसे बना सकते हैं, डिड ही यूज टू लर्न इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीखा करता था, क्या वह समय बर्बाद किया करता था, यूज्ड ही टू वेस्ट हिज टाइम, और डिड ही यूज टू वेस्ट हिज टाइम। इस तरीके से और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको तरीका स्ट्रक्चर जरूर समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, बोल करके, लिख करके। इनका इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ये एक बार तो समझ जाएंगे लेकिन बाद में फिर से भूल जाएंगे। तो अगर इसको आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बोल करके प्रैक्टिस करनी होगी। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितने सारे हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपने व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हम तो प्रैक्टिस कराते ही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर हमारे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 9473830753 पे हाई लिख करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, और आप पहले देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप भी शुरू कर सकते हो। और अगर आप ये कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हो, ऐसे इस कोर्स की फीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें, ये कोर्स हमारा, हम थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये कोर्स हमारा 135 दिनों का कोर्स होता है। इसमें डेली बेसिस पे आपको एक प्राइवेट वीडियोस भी आपको मिलते हैं, और कुछ वीडियो ऐसे भी मिल जाते हैं जो हम पब्लिक करते हैं। और ये इस कोर्स की जो हमारी फ़ीस है केवल 499 रुपये है। पूरे कोर्स की फ़ीस 499 रुपीज़ है। तो इस कोर्स के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेकर के आप शुरू कर सकते हैं, और कोई सुझाव होता है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बोल करके, लिख करके, पढ़ के, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करनी होगी। कोई सजेशन होता है आप मुझे बताइए, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो से आपका भी फायदा हो रहा है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार ये वीडियो देखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।